क्या आप जानते हैं कि इस टाइम पे जेई मेंस के मुकाबले बिटसेट क्रैक करना आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे आसान है? क्योंकि बिटसेट के लिए अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास जो है 5 महीने का टाइम है, और अगर 5 महीने में एक प्रॉपर रोड मैप को हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली बिट्स पिलानी के अंदर आपको जो है एक बढ़िया ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है। और यहाँ पे ये चीज मैं जो है समझ रहा हूँ कि क्लास 12 के जो है बोर्ड्स भी रहेंगे और एक 75% का जो है आपका क्राइटेरिया भी रहता है बोर्ड्स में, तो उनको भी जो है अगर आप मैनेज करते हुए चलो तो भी जो है बिटसेट के अंदर आपका एक अच्छा स्कोर इन 5 महीने के अंदर जो है आ सकता है। अब ये चीज जो है किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगी, इसके लिए आपको जो है वीडियो को यहाँ पे एंड तक देखना होगा। और अगर आप जो है यहाँ पे अभी अपनी प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं बिटसेट के लिए, तो आपको जो है जरूरी हो जाता है कि बिटसेट रेलिवेंट मटेरियल को यहाँ पे फॉलो करें। और उसके लिए ही हमने जो है यहाँ पे रिसेंटली आपके लिए बिटसेट चैंपियंस कोर्स के बैच 3 को जो है लॉन्च किया है, जो कि बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि इसे जो है बिटसियंस की टीम ने अपने गाइडेंस के थ्रू जो है और बेहतर यहाँ पे बनाया, साथ ही साथ एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने आपके यहाँ पे लेक्चर लिए जो कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर अप हुए। साथ ही साथ काफी ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल देखने को मिलेगा जिसके थ्रू जो है बिटसेट में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और डिलीटेड सिलेबस जो कि जेईई से हट चुका है लेकिन बिटसेट में पूछा जाएगा, वो भी आपको यहाँ पे कवर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे नहीं मानने पड़ेंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोर्स डिटेल्स का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी जो आप जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम जो है इन 5 महीने को एक 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फेज हमारा आ जाता है वो है दिसंबर और जनवरी का। अब मैं इसे इंपॉर्टेंट फेज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट आप जानते हैं कि जनवरी में यहाँ पे होने वाला है। तो एक अच्छी चीज ये रहेगी कि अगर हम जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर्स पे जो है फोकस कर ले, किसके पर्सपेक्टिव से, जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो वो चीज आपको बिटसेट में भी हेल्प करेगी। क्योंकि एओडी की अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए जो है जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड इवन बिटसेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से उन चैप्टर्स को हमने आपके लिए कैटेगराइज कर दिया है जो कि आपको इन 2 महीने के अंदर जो है टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करूं तो भाई दिन के 3 घंटे जो है फिजिक्स के लिए यहाँ पे आपको देने ही चाहिए, है ना। उसके अंदर जो है अगर आप इस तरीके से वर्क करते हो तो मॉडर्न फिजिक्स को आराम से जो है एक हफ्ते में यहाँ पे निपटा सकते हो, क्योंकि 3 घंटे आप करके खुद ही कैलकुलेशन कर लो, 20 से 21 घंटे आपके हो जाते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर को अच्छे से करा भी जा सकता है, साथ ही साथ इनफ क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जा सकते हैं। फिर सेम चीज आपकी सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स के लिए यहाँ पे 4 दिन का टाइम दीजिए। एंड इस तरीके से जो है आपका मेजरली हमने यहाँ पे क्लास 12 के पोर्शन पे फोकस किया है ताकि बोर्ड्स में भी ये चीज आपको हेल्प कर पाए। तो इतने पोर्शन को आपको इस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो है टारगेट करना चाहिए ताकि आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल पे यहाँ पे हो पाए, है ना। तो इसको जो है आप लेते हुए चल सकते हो। अब बात कर ले अपन जो है नेक्स्ट केमिस्ट्री की, तो डेली के जो है 3 घंटे अगर आप यहाँ पे फिक्स रखो तो आप जो है काफी सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म हो गया, इसके लिए 5 दिन का आप टाइम रखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का ये जो है भाई बैकबोन है, साथ ही साथ जीओसी भी है, तो एक हफ्ता जो है आप जीओसी को यहाँ पे दे सकते हो। फिर मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो 4 दिन जो है आप यहाँ पे टारगेट करते हुए चलो, है ना। सॉल्यूशंस के लिए जो है 4 दिन दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए 5 दिन दीजिए। तो इस हिसाब से जो है आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन रख सकते हैं, है ना। तो इन चैप्टर्स का जो है आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दे तो आप वो चीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, हम जरूर से इन टॉपिक्स की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप देख सकते हैं सभी टॉपिक्स को जो कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इन्हें नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए जो है टारगेट करिए। अब बात कर ले मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर भी जैसा कि हम जानते हैं वेक्टर्स एंड 3D एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इसमें जो है फॉर्मूलेस आपको ज्यादा अच्छे से करने रहते हैं। तो 1.5 वीक के टाइम के अंदर आप इनको भी जो है अच्छे तरीके से कर सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतना बेहतर है। तो इस तरीके से आप इन टॉपिक्स पे जो है फोकस करिए। अब यहाँ पे हमने टारगेट ये भी रखा है, जैसे कि आप फिजिक्स में देख सकते हैं कि क्लास 12 के ज्यादा चैप्टर्स रखे, एंड मैथ्स एंड केमिस्ट्री में भी हमने जहां पे मतलब पॉसिबल हो पाए वहां पे क्लास 12 के ही चैप्टर्स यहाँ पे डाले। इससे आपको फायदा क्या होगा कि भाई हम जानते हैं कि हमारा जो है फरवरी में यहाँ पे बोर्ड्स है, तो उससे पहले आपका क्लास 12 का पोर्शन अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार रहेगा, तो वो चीज आपको बोर्ड्स में भी यहाँ पे हेल्प करेगी। तो ये आपकी चीज हो गई कि भाई आपको जो है फिजिक्स के लिए यहाँ पे 3 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री के लिए जो है 3 घंटे देने, और मैथ्स के लिए जो है यहाँ पे 3.5 घंटे का टाइम आपको निकालना है। ये चीज अगर आपने कर ली तो इसके अलावा जो आपके पास दिन के यहाँ पे बचा हुआ टाइम है उसमें से 3 घंटे ट्राई करिएगा कि आप जो है डेली के अपने यहाँ पे बोर्ड्स के लिए भी निकाले, क्योंकि भाई बोर्ड्स में हमें 75% अपने क्राइटेरिया को यहाँ पे मीट करना होगा, जो कि कहता है
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों का जो आपका स्कोर आता है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75%। एंड इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के अंदर आपका जो है 60% के ऊपर आना चाहिए। इसलिए बोर्ड्स पे भी अच्छे तरीके से फोकस करिए। अब बोर्ड्स में जो आपको यहाँ पे टाइम रहेगा उसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो भाई जो ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट रहेंगे प्लस इंग्लिश है, उन पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। एक एक चैप्टर पकड़ लीजिए इंग्लिश का, है ना, कि उसको जो है खत्म करते जाना है। तो इस तरीके से आपका जो है वहां पे बोर्ड्स के टाइम पे उतना टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो लास्ट में क्या होता है, अब इंग्लिश का पेपर है तो उससे भाई 7 दिन पहले सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहे, तो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फ्लो बिगड़ जाता है। तो ये चीज अगर नहीं होने देना चाहते तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है आप बोर्ड्स पे यहाँ पे फोकस करते हुए चलिए। सब्जेक्टिव पार्ट जो आपका जैसे कि पीसीएम चैप्टर का हो गया, अपन ने क्लास 12 के ज्यादातर ट्राई किया है कि चैप्टर्स कंप्लीट कर ले, लेकिन जो सब्जेक्टिव पार्ट हो जाता है जैसे कि डेरिवेशंस, जो कि आपके यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे फैक्चुअल जो पॉइंट्स रहते हैं जो कि सब्जेक्टिव तरीके से हम बोर्ड्स में ही लिखते हैं, तो वो सब चीजें आप अलग से जो है एनसीईआरटी से यहाँ पे रेफरेंस लेते हुए उनको जो है प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि वो चीज आपको बोर्ड्स में हेल्प करे। और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज तो भाई लगने ही चाहिए बोर्ड्स के लिए। अगर आप ये भी ढंग से लगा लेते हो तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे, और आराम से जो 75% वाला रूल है वो अपन मीट कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स का जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डेली के जो भाई बीच में ऐसा कुछ टाइम रहता है ना, अपन ने भाई कहीं पे ब्रेक ले दिया ऐसा कुछ, तो आधे से 1 घंटा निकाल के एलआर एंड इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी जो आपको यहाँ पे बिटसाइट की वेबसाइट पे ब्रोशर देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको एलआर एंड इंग्लिश के सभी टॉपिक्स यहाँ पे दिए होंगे। तो उन टॉपिक्स को ऐसे सर्च करके जितने क्वेश्चंस हो सके उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या है, आपका एलआर एंड इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होते रहेगी, तो आखिरी में उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और आप जानते हो कि भाई 90 मार्क्स का वेटेज है, फिजिक्स का भी 90 मार्क्स का है, केमिस्ट्री का भी 90 मार्क्स का, और एलआर एंड इंग्लिश का भी 90 मार्क्स का वेटेज है। तो हल्के में नहीं लेना इस सेक्शन को। अब अगर हम जो है यहाँ पे अगले 2 महीने की बात करें, तो हमने दिसंबर और जनवरी का यहाँ पे प्लान बना लिया, जब आपका यहाँ पे जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है खत्म हो चुका होगा। उसके बाद आता है भाई फरवरी और मार्च, तो अब यहाँ पे बोर्ड्स वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो 7 घंटे अब डेली के बांध लेना कि भाई बोर्ड्स को देना है। हाँ, जिन जिन दिन पे मतलब आपके पेपर पड़ रहे हैं तो उसमें अगर कुछ गैप पीरियड है तो उसमें थोड़ा सा बोर्ड के लिए टाइम बढ़ा सकते हो, लेकिन बाकी जो आपके दिन है उसमें यही टारगेट करिए कि 7 घंटे अपन बोर्ड्स को लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो करोगे ही करोगे। और 6 घंटे कम से कम जो है अपनी बिटसाइट की प्रिपरेशन को दो। अब ये जो 6 घंटे आपके बिटसाइट के लिए, उसमें आप क्या कर सकते हो, तो फरवरी के अंदर भाई एक टारगेट आप लेते हुए चलो कि जितना भी अब रिमेनिंग पोर्शन है आपका क्लास 12 का, फिजिक्स का तो भाई मोस्टली अपना खत्म हो चुका है ना। उसके अलावा अगर जो है जैसे केमिस्ट्री या मैथ्स में थोड़े बहुत जो आपके टॉपिक बचेंगे, तो उनको जो है यहाँ पे टारगेट कर लीजिए, ताकि आपकी भाई बोर्ड्स की प्रिपरेशन आप करोगे, क्योंकि अब वो क्लास 12 के चैप्टर्स को आपको देखना ही रहेगा। तो उसके साथ साथ आप थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए तो भाई बिटसाइट के लिए भी वो आपको हेल्पफुल हो जाएंगे, है ना। थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से होती है, जैसे जेई के हिसाब से, तो उस हिसाब से उसको देख लिया तो वो चैप्टर आपके साथ ही साथ यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है मैक्सिमम पोर्शन क्लास 11 का भी ट्राई करिए, क्योंकि अपन 6 घंटे यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं इन 2 महीने में, तो उसके अंदर क्लास 11 के चैप्टर्स टारगेट करिए जो पर्टिकुलरली आपके वीक है। तो वो कम से कम आपके जो है थोड़े स्ट्रेंथन हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है उनको बैठ के वहां पे जो है आप रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्लास 11 का भी जो पोर्शन है वो भी अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब लास्ट जो महीना रहेगा, क्योंकि मई में हमारी जो है बिटसाइट की एग्जाम रहेगी, तो उससे पहले का जो हमारे पास टाइम बचता है वो है अप्रैल। देखिए थोड़ा टाइम तो आपका जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में चला जाएगा, और बाकी जो टाइम है उसमें हमें फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा बिटसैट पे, है ना। 12 से 13 घंटे का रोज का आपको यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा, और बिटसैट को ही अच्छे तरीके से फोकस करना है। उसके अंदर क्या करना है कि अब मान लीजिए बोर्ड्स के टाइम पे भी आपका थोड़ा बहुत अब 11th का पोर्शन रह जाएगा, क्योंकि 12th का तो अपन कंप्लीट कर लेंगे जिस हिसाब से अपन जो है चलेंगे चीजें, क्योंकि शुरू में भी अपन ने काफी चैप्टर्स कर लिए। बचेगा आपका मोस्टली जो है यहाँ पे 11th का चैप्टर्स, तो उन पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा, उनको कंप्लीट करिएगा। साथ ही साथ एलआर एंड इंग्लिश के जो टाइम है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये सेक्शन पे अब और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना बेटर स्कोर जो है एग्जाम के अंदर निकाल पाओगे। और यहाँ पे 6 से 7 घंटे इस चीज को दिए, एंड 6 घंटे का टाइम आपको इसके लिए रखना है कि भाई किसी दिन जो है मॉक टेस्ट दिया, 2 दिन या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट आपको इस टाइम पे देना पड़ेगा, बहुत जरूरी होता है, ताकि हम बिटसाइट के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल पाए, है ना। तो मॉक टेस्ट दे लिया। उसके अलावा जिन दिनों में आप यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो वहां पे भाई रिविजन अच्छे तरीके से कर लिया, है ना। तो इस तरीके से भाई ये आपके 6 घंटे आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करो। तो ये स्ट्रेटजी से अगर वर्क करते हो तभी बिटसैट के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाला जा सकता है, और हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, हम मॉक टेस्ट भी प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे, और एक आप अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ अब जो है मैं बिटसैट एग्जाम को यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है क्रैक कर सकता हूँ। बाकी अगर जो है आप इस प्लान को पूरी तरीके से जो है फॉलो करने के लिए तैयार है, तो कमेंट सेक्शन में मैं 3 चीजें चाहता हूं कि आप जरूर से जो है मेंशन करें। सबसे पहली चीज कि क्या टारगेट स्कोर जो है बिटसैट के लिए आप लेते हुए चल रहे हो।
अभी से अगर एक टारगेट स्कोर आपका यहाँ पे सेट नहीं रहेगा तो वहां पे पहुंच नहीं सकते। और ये जो है ना थोड़ा सा ऐसे भाई रियलिस्टिक रखना, ऐसा नहीं कि आपकी प्रिपरेशन एकदम ही खराब है और अब आप सोचो नहीं भाई सीधा हम जो है यहाँ पे 350 के ऊपर फोड़ेंगे। नहीं, एक जो है पहले ऐसा टारगेट लो जो सही में आप अचीव कर पाओ, क्योंकि अपने पास 2 अटेम्प्ट रहेंगे। अगर पहले अटेम्प्ट में भी अगर आप एक अच्छा स्कोर निकाल पाते हो तो भाई सेकंड अटेम्प्ट में अपने पास यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि अपन उस स्कोर को और ज्यादा बूस्ट करें। तो मुझे जो है एक रियलिस्टिक स्कोर आपसे चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है जरूर से यहाँ पे मेंशन करिएगा। दूसरी चीज, टारगेट परसेंटेज बोर्ड्स की एग्जाम के लिए कितना लेते हुए चल रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पीछे इस चीज को भूल जाते हो और कभी कभी भाई इसी क्राइटेरिया की वजह से आप फंस जाते हो। तो ये चीज मैं नहीं चाहता हूं कि होए, तो इसलिए भाई यहाँ पे टारगेट परसेंटेज बोर्ड के लिए भी लेते हुए चलो और उस हिसाब से प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। और बाकी रोज के अब जो है कितने घंटे आप देने को तैयार है, एक तो मैंने आपसे जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया कितने कितने घंटे आपको लेते हुए चलने, लेकिन आप स्टडी के लिए प्रॉपर तरीके से आप कितने घंटे निकालने को तैयार हो वो चीज भी आपको मेंशन करनी है। तो सभी जो है तुरंत जाके यहाँ पे कमेंट लिखो और उस चीज को जो है एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो, अपने सामने टारगेट सेट कर लो कि हाँ ये चीजें जो है मुझे नेक्स्ट 5 महीने के लिए प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, तभी जाके आप बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो जो है बेनिफिशियल लगा है तो जरूर से जो है लाइक करिएगा, एंड बिटसेट पे जो है आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहेंगे ये चीज जो है ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।